जनूबी अमरीक के कल्ब में एक ऐसी जगह है जो जिंदगी से भरी हुई है। यहाँ अमेज़न है, एक सियावर कदीम बरसाती जंगल। यह बुलंद बाला दरख्तों और दिलफरेब रंगों की दुनिया है, लेकिन ये खूबसूरती खतरे को छुपाती है। अमेज़न बेरहम है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ ताकतवर जिंदा रहते हैं। अमेज़न हर शिकला और साइज के जानदारों का घर है। बेहतर से खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ हम हल्के हैं। जैगवार ज़ीर ज़मीन झाड़ियों में घूमते हैं। जहरीले मेंढक खबरदार करने वाले रंग दिखाते हैं। मरतूब हवा भम भनाती हुई मक्खियों से भरी हुई है। कुछ बेज़र रही, लेकिन कुछ हम हल्क बीमारियां लेकर जाते हैं। जंगल आए कि भूल भलियां हैं, उसके लामतना ही सब्ज मीज़े में खोना आसान है। दरिया जो मगर मछावर पिरानहा का घर है, घने पौधों से गुजरते हैं। बरसाती जंगल का फशजड़ों और सड़ते हुए पौधों का एक जाला है। नमी से हवा भरी हो ये है जो हर हरकत को आई कोशिश बनाती है। यह वह चैलेंज था जिसका डॉक्टर मारिया रोड्रिगेज को इंतजार था। डॉक्टर मारिया रोड्रिगेज साइंस की औरत हैं, एक माज़ माहिर बशरियात। इसने कदीम सकाफ़तों का मुताला करते हुए कई साल गुजारे थे। इसका मौजूद हमशनाइमीज़ उनके दौर दराज के कबाइल का दस्तावेज़ीकरण करना था। वहां के राजों को हमेशा के लिए गायब होने से पहले सीखने के लिए परअज़्म थे। मारिया बका की माहिर नहीं थी, उसके पास आसकी किताबें और उसकी तहकीक थी, लेकिन वह जिंदा रहने के फ़न में एक हादसाती सबक हासिल करने वाली थे। यह एक मामूल की परवाज़ के साथ शुरू हुआ। मारिया एक छोटे तैयारे में थी जो अमेज़न में गहराई में जा रही थी। अनजिन्हा चकचाया, खांसी और मर गया। तैयारा एक खमी पर नंदे की तरह नीचे लामतना है सब्ज कालीन की तरफ गिर पड़ा। असर शदीद था। मारिया मलबे से ठोकर खाती हुई बेहोशावर जख्मी हो गई। वह जंगल जो अभ्यास के मुताला का मकसद था, अब उसकी बका के लिए खतरा था। पहले 24 घंटे सबसे अहम होते हैं। खौफ महलिक हो सकता है। मारिया ही जानती थी, इसे अपने अंदर आठने वाले खौफ को दबाना था। इसकी तरबीत ने लात मार दी। इसने ज़रूरी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ की। पनाहगाह, पानी और आग, हर एक जिंदगी और मौत का मामला था। जंगल आवाज़ों की एक समफनी थी। कीड़े भमभनाते थे, बंदर दूर से चलाते थे। गैलिमटिया और सड़ती पौधों के बूसे हवा भारी थी। मारी एक ग्राहवल ठामला। उसने कम से कम पनाहगाह की पेशकश की, लेकिन यह कुछ भी नहीं से बेहतर था। पानी तलाश करना आसान था। वह पकते हुए चश्मे की आवाज़ पर चली गई। पानी दिला था, लेकिन वह जानती थी कि अपनी महदूद सप्लाई का इस्तेमाल करते हुए उसे कैसे साफ करना है। आग लगाना ज़्यादा हमशक्ल था। नमी ने शाला शुरू करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया था। घंटे गुजर गए और अंधेरा छा गया। जंगल की आवाज़ें बुलंद ज़्यादा खतरनाक भी होती गई। आखिरकार चिंगारियों के फटने के साथ इसने एक छोटी सी आग भड़का दी। यह ढलते अंधेरे में उम्मीद की किरण थी। पनाहगाह अगली तरजीह थी। मारिया को आर्जी पनाहगाह से ज्यादा की जरूरत थी। उसे एक महफूज पनाहगाह की जरूरत थी, खतरे के मरकज में हिफाजत की जगह। अपने चाकवावर तैयारे के मलबे से बचाए गए मवाद का इस्तेमाल करते हुए उसने तामीर शुरू कर दी। बड़े पतों ने एक आर्जी छत फराहम की। उसने दीवारें बनाने के लिए शाखों और बीलों का इस्तेमाल किया। यह एक सस्तावर मेहनत तलब अमल था। ऐसा लगता था कि जंगलास के हर कोशिश की मुज़ाहमत कर रहा है। कीड़े मकोड़े काटते और डिंक मारते थे, जिससे इसकी जल्द खारशावर जख्म हो जाती थी। लेकिन मारिया ने साबित कदमी दिखाई। इसने ढांचे को मजबूत किया, उसे मजबूत और अनासर के खिलाफ ज़ियाद हमजाहिम बनाया। यह हास्की जन्नत थी। यह हास्की जी ने कैमर्जी का सबूत था। सेक्शन 5 जंगल की पेंट्री रोजी की तलाश। भूख ने इसके पेट को जकड़ लिया। जंगल अगरचे जिंदगी से भरा हुआ था, एक चैलेंजिंग फराहम कंदा था। खाने के काबिल पौधे कम थे और शिकार इसकी महारत से बाहर था। इसे खाने के काबिल पौधों के बारे में अपने इल्म और अपनी महारत पर इन्हिसार करना पड़ा। बेरा और फिलासफिया हम खौराक बन गए। उसने खाने के काबिल जड़ों और ट्यूबर्स की शनाख्त करना सीख लिया। इसने छूटे जानवरों के लिए जालिब छाए असामीद पर कहो हापनी मामूली खुराक को पूरा कर सके। जंगल ने फराहम किया, लेकिन किफ़ायत शारी से।
मारिया ने छोटी छोटी फतूहात पर कनात करना सीख लिया। हर काटने इसकी वसाइल मंदी का सबूत है। सेक्शन खतरे से सामना। एमेजोन के शिकारी। एमेजोन में हर कोने में खतरा छिपा हुआ था। मारी ही है जानती थी। इसने जिग्वार को ज़ीर ज़मीन झाड़ियों में घूमते देखा था। इसने जहरीले सांपों के दहलादीने वाली सिसनी थी। वो जानती थी कि हर कदम इसका आखिरी हो सकता है। एक मुलाकात ने इसे हिलाकर रख दिया। वह एक जिग्वार से ठोकर खाई जो अपने शिकार को खा रहा था। बड़ी बली ने ऊपर देखा। उसकी आंखें मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। मारी हजम गई। उसका अदलास की छाती में जोर से धड़क रहा था। आस्ता आस्ता वह पीछे हट गई। जिग्वार से देखता रहा, लेकिन उसने हमला करने के लिए कोई हरकत नहीं की। वह हबच गई थी, लेकिन यहाँ मुसलसल खतरे की आई एक वाज़हियात दहानी थी जिसने इसे घेर रखा था। सेक्शन 7। जंगल में सरगोशी कबीले से मुलाकात। दिन हफ्तों में बदल गए। उम्मीद कम होने लगी। बस जब आस्कीर वहीं अपने सबसे निचले दर्जे पर थे, तवासने सना एक नमावाज जैसे हवा में सरगोशी की जाए। वह हाथ से आगे बढ़ी। घने पौधों में एक वक्फे से इसने उन्हें देखा। मकामी लोगों का एक गिरोह, इनकी सियाह आंखें इसे गौर से देख रहे। वह एक कबीला थे जो सदियों से एमेजोन में रहते थे। जंगल का इनका इल्म बेमिसाल था। वह बाहर वाले से होशियार थे, लेकिन उन्होंने इसकी बेबसी देखी। उन्होंने इसे खाना और पनाहगाह की पेशकश की। मारिया को सबसे गैर मुतवक्का जगह पर रिश्तेदारी मिल गई थी। सेक्शन 8। जंगल के मुहाफिजों से सबक। कबीला हास का उस्ताद बन गया। उन्होंने इसे दिखाया कि जंगल में कैसे तशरीफ ले जाएं, इसकी फजीलत की शनाख्त से की जाए और उसके खतरात से कैसे बचा जाए। इसने दवाओं के पौधों और जहरीले पौधों में फ़र्क करना सीख लिया। उन्होंने इसे अपनी ज़बान, अपने रसूम और वजावर अपने अकायद सिखाए। मारिया तालिब इल्म मुबस्सिर बन गई। इसने इनकी तर्ज ज़िंदगी, बरसाती जंगल से इनके गहरे ताल्लुक़ को दस्तावेज़ी शक्ल दी। इसने इन हफ्तों में तालीमी मुतालिया के बरसों से ज़्यादा सीखा। इसने सीखा कि बका सिर्फ जिस्मानी ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि एहतराम, समझा और मुवाफ़क़त के बारे में है। सेक्शन 9। वापसी का तवील सफ़र, लचक का इम्तहान। मारिया के लिए अपनी दुनिया में वापस आने का वक्त आ गया। कबीले ने इसे जंगल में रहनुमाई की। इसे एक ऐसे रास्ते की तरफ ले गए जो बाल आखिर तहजीब की तरफ ले जाएगा। यहाँ एक सफ़र था जो अपने हैचिलंजों से भरा हुआ था, लेकिन मारिया वही औरत नहीं थी जो जंगल में गिर गई थी। वह मजबूत, ज़्यादा लचकदार थी, अपने तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल गई। जंगल ने इसका इम्तहान लिया था, लेकिन उसने इसे मुकम्मल बनाया था। इसने इसके पेशगी तस्वुरात को छीन लिया था और इंसान रूह की खाम ताकत को जाहिर किया था। सेक्शंस। तब्दीली तहजीब के तरफ वापस, हमेशा के लिए बदल गई। जंगल से निकलने पर मारिया का इस्तकबाल रिलीफावर बेयकीनी के मिले जले एहसासात के साथ किया गया। उसे मर्द समझा जा चुका था। उसकी वापसी किसी माजिज़े से कम नहीं थी, लेकिन जो औरतान के सामने खड़ी थी वह मुख्तलिफ थी। प्रातमाद माहिर बशरियात चली गई थी। उसकी जगह एक ज़नद हब जाने वाली थी। इसकी आंखें बरसाती जंगल के दानशमंदी की कासी कर रही थी। इसने अपने खौफ का सामना किया था और फातहब निकरा भरी थी। इसकी खानी ने दुनिया को अपना गर्वैदह बना लिया। वह एक आलहाम बन गई, इंसानी चकावट जीने के लिए मर्जी कैदेर पाताकत की इलामत। सेक्शन 11। नाकाबिल शिकस्त रूह, इंसानी चक का सबूत। मारिया की कन्या की याद दहानी है कि हम अपने ख्याल से कहीं ज़्यादा काबिल हैं। यह हस्ताकत का सबूत है जो हम सब के अंदर मौजूद है, बेदार होने का इंतज़ार कर रही है। हमारे पास मुश्किलात पर काबू पाने, अपने माहौल के मुताबिक ढालने और तारीक तरीन जगहों पर उम्मीद तलाश करने की ताकत है। इंसानी रूह खुदा एमेजोन की तरह फितरत की एक ताकत है। यह एक ऐसी कूद है जिसे कभी भी हकीकी तौर पर तोड़ा नहीं जा सकता। मारिया की कहानी सिर्फ बका के बारे में नहीं है, ये तब्दीली के बारे में है। ये फितरत की ताकत के बारे में है। कहू है शिफा बख्शे, तालीम दे और हमें ज़िंदगी के अजीम मंसूबे में अपनी जगह की याद दिलाए। ये अमल की तरफ एक कॉल है
जो हमें इस कीमती सियारे की हिफाजत करने और इन सकाफ़तों से सीखने की तरगीब देती है जो वासे सबसे बेहतर समझते हैं। ईमीज़ोन अपने तमाम ख़तरा के लिए हमारी बका की कलीद रखता है। यह हम पर मुनहसर है कि हम इसकी सरगोशियों को सुनें और इसके करीम दानिशमंदी से सीखें।